Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi. I am also co-convener in Indian Medical Association. So आज हम बात करेंगे LPRD, लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज या उसको GERD भी कुछ लोग बोलते हैं अगर उसमें एसोफेगस इन्वॉल्व हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इसमें दिक्कत क्या होता है। पेशेंट्स हमारे पास आता है, बोलता है कि गला भारी हो गया है, गले में जलन हो रहा है, पेट में लग रहा है, पेट से पूरे गले में वो ये इशारा भी करता है यहाँ पे जलन होता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा ये हिस्ट्री ओनली से हमें काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है कि पेशेंट को GERD या LPRD है। फिर उसके बाद अब किन पेशेंट्स में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ताकि हम अपने आप को इससे बचा पाएँ। तो उन पेशेंट्स में जिनकी खाने की शैली बहुत ख़राब है, वो रात में कभी भी उठ के खा लेते हैं, रात के 2 बजे खा रहे हैं, या उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि उनको नाइट ड्यूटी करनी पड़ी है, उनका ऑक्यूपेशन ऐसा है, जैसे डॉक्टर्स में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, रात भर जगना होता है। स्पेशली सुबह 4 से 7 वाला जो पीरियड है, मैंने देखा है कि इस पीरियड में अगर पेशेंट नहीं सोता है तो जैसे गार्ड्स होते हैं, वॉचमैन होते हैं, उनमें बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्यों होता क्या है कि या तो उनमें होता है जो काफ़ी बार होता है कि खाना नहीं खा पाते हैं, मील नहीं खा पाते, क्योंकि पेट में एक बेसल एसिड सिक्रेशंस होता है, बेसल एसिड सिक्रेशंस होता है। सो उसमें क्या होता है कि एसिड एक नॉर्मल तौर पर बनते रहता है, ठीक है, और फिर हम खाना नहीं खाएंगे तो एसिड को एक्ट करने के लिए सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर उस पेशेंट में वो एसिड रह जाएगा और वो गले तक आएगा और पेशेंट को लगेगा कि मतलब जलन हो रहा है वगैरह वगैरह हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक और दिक्कत रहती है पेशेंट्स को कि गले में साथ साथ जो स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर हम बोलते हैं या उनको बोलते हैं, जो कि पेट की एसिड को रोकते हैं, पेट की एसिड को ऊपर गले में जाने से रोकते हैं। सो अगर ये स्फिंक्टर खराब होता है तो एसिड सोते समय या वैसे भी ऊपर आते हैं और पेशेंट को गले में जलन होता है। एसिड जब भी आएगा वो लोकल, क्योंकि हमारा पेट जब भी हमारा पेट में एक जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जो उस पर लाइनिंग होती है, वो हमें एसिड से बचाता है, और जबकि वो ऊपर के गले में नहीं होता। सो उससे क्या होता है, जब भी एसिड आता है इंजरी हो जाती है। सो ये एक चीज़ है। और जो 2 चीज़ है कि असमय पे खाना, समय पे खाना ना खाना, दूसरी चीज़ की जो लाइफस्टाइल हो गई है, खाने की स्टाइल हो गई, हम वैसी चीज़ें खाते हैं जिसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उससे क्या होता है, ये गले में जलन वगैरह की एसिड के ऊपर आने की संभावना बढ़ जाती है। हम फैटी फूड खाते हैं, चाय कॉफ़ी काफ़ी पीते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस बीमारी में ऐड करते हैं। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट इस बीमारी को डील कर पाते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज स्पेशलिस्ट होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनका भी रोल होता है। सो गले में पेशेंट हमारे पास आता है तो हम ये सिम्टम बताता है, हम गले में देखते हैं, हमें पूरा जो पीछे का गले का पोर्शन होता है जिसको पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल्व बोलते हैं, उसमें कंजेशन होता है, वो लाल लाल होते हैं। साथ साथ उसमें जब हम 70 डिग्री एंडोस्कोपी बोलते हैं, जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो गले में हमें चेंजेस दिखते हैं, LPRD चेंजेस जिसको बोलते हैं, साथ साथ कंजेशन रेड एरिया दिखेगा। सो ये हमें अंदाज़ा लगाता है कि ये चीज़ ये LPRD या GERD वाली बीमारी है, ठीक है। सो उसमें हम पेशेंट को कुछ सावधानियां बताते हैं, मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या सावधानियां हैं। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें होती हैं जो हमें इसमें देते हैं, जैसे कि हम पेशेंट्स को एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली दवाइयाँ देते हैं, साथ साथ पोविडॉन गार्गल्स भी कुछ लोग देते हैं। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में हम बताते हैं कि पेशेंट को रात को सोने और खाने के बीच 2 घंटे का गैप एटलीस्ट रखना है। उसके साथ साथ उसको चाय कॉफ़ी या मसाले वाली चीज़ें कम से कम करना है, मिनिमम। चाय एक दिन में 1 बार से ज़्यादा मत पियो, अगर उसको भी अवॉइड कर सको तो करिए। उसके साथ साथ आपको दिन के खाने के बाद भी सोना नहीं है, लेटना नहीं है, तुरंत थोड़ी वॉक करनी है। और रात को अगर आपको नींद नहीं आती या रात किसी कारणवश आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो, तो आपको कोशिश करना है कि सुबह 4 से 6 वाले पीरियड में अगर आप सो पाओ तो बेटर है। और साथ साथ अगर रात को नींद नहीं आती तो नींद के जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, नींद वाले डॉक्टर होते हैं, उनसे पूरा प्रॉपर इलाज लेना है। तो ये सावधानियाँ आप बरतेंगे, सो आपको काफ़ी ज़्यादा
आराम रहेगा। अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो आप मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं कनेक्ट टू क्लिनिक पे, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।